नमस्कार साथियों। हम कुछ दिन अगर छुट्टी साध लें तो ये कई लोगों के लिए वजह बन जाती है हतोत्साहित होने की। हालांकि एक कारण ऐसा नहीं है कि हम उदास हों, हताश हों, क्योंकि शिवराज के इतिहास में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि विश्वविद्यालय फीस जमा करवाने की अंतिम तारीख निकल जाने के बाद भी 10% फीस फाइन इम्पोज करके नया फीस लिंक जनरेट ना करे। तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी कामयाबी है। और ये कामयाबी हमारा मनोबल इतना बढ़ाने के लिए पर्याप्त है कि निकट भविष्य में भी अगर यूनिवर्सिटी किसी छात्र को किसी बात के लिए जबरन मजबूर करती है तो उसका ताबड़तोड़ जवाब दिया जा सके। हालांकि जो हम अब तक देखते आ रहे थे कि वीसी साहब के जो बहकावे भरे शब्दों से भरे जो मेल थे वो भी आना बंद हो गए हैं। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वीसी साहब को अब ये समझ आ गया है कि छात्र उनकी बहकावे वाली भाषा में, उनके मेल में और आने वाले नहीं हैं। हालांकि वीसी साहब की संगत या सोहबत का बड़ा असर कहो कि कुछ बेशरम शिक्षक छात्रों से ये पूछते फिरते हैं कि आप फीस जमा क्यों नहीं करवा रहे, जबकि छात्र उन्हें स्पष्ट कई बार बता चुके हैं कि पिताजी का धंधा पिछले 4 महीनों से उनको कोई काम नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी वो शिक्षक बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि जो भी वजह हो फीस तो जमा करवानी पड़ेगी। ऐसे ही एक क्या कहूँ बेशर्म शिक्षक ने कहा कि हमारे पिता वीसी को तुमने क्यों डायरेक्ट मेल किया। तो शिक्षक साहब इसलिए डायरेक्ट मेल किया क्योंकि आपके डीन और एचओडी जो हैं वो छात्रों के मेल का जवाब नहीं देते हैं, इसलिए डायरेक्ट मेल करना पड़ा। और ये वीसी साहब की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो छात्रों की उठ रही जायज़ मांगों को एक्नॉलेज करे और उनका समाधान करे। लेकिन डीन एचओडी तो क्या, अब तो वीसी साहब भी रिप्लाई नहीं करते। और आपका इतना परेशान होना, आपका इतना नाराज़ होना समझ नहीं आया। हमने छात्रों ने वीसी साहब को ही तो मेल किया है, आपके पिताजी को थोड़े किया है। जो कि आप छात्रों के पिताजियों को, पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं कि फ़ीस जमा क्यों नहीं करवा रहे। इसलिए अगली बार किसी छात्र को आप धमकी दें तो स्वयं पर थोड़ा संयम और भाषा पे थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि इस तरह की धमकियों को छात्रों को जवाब देना आता है और बहुत अच्छा जवाब देना आता है। एक ये शिवराज में एक दौर ऐसा भी रहा है जब यही सब शिक्षक इसी एडमिन के खिलाफ खड़े हो गए। और वजह क्या थी कि स्टाफ रूम में एसी नहीं लगा हुआ। लेकिन जब छात्र आंदोलन करते हैं तो ये उसको दबाने के कुछ संगीत प्रयास करते हैं, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशें करते हैं। हालांकि ऐसे कुछ एक ही शिक्षक हैं, वरना ज़्यादातर शिक्षकों का नैतिक समर्थन इस आंदोलन को हासिल है। और ऐसे ही कुछ शिक्षक ने एक बार मुझसे हंसते हुए कहा कि जब एडमिन के इस तरीके के घटिया स्तर के जब मेल आते हैं तो जवाबी मेल लिखते वक्त छात्रों के मन में गालियाँ नहीं आती, वो स्वयं को गालियाँ देने से किस तरह रोक पाते हैं। हालांकि इसके उलट कुछ छात्रों का यह भी विचार है कि भैया यूनिवर्सिटी चाहे जिस निम्न दर्जे के मेल करे, लेकिन हम जवाबी मेल लिखे तो हमारी भाषा में थोड़ा सा नरम रुख हो। बड़ी सही बात है कि हमारी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावनाओं का उपयोग एक माफिया के माफिक अगर एडमिन फीस ऐंठने के लिए करे तो ऐसे एडमिन का सम्मान तो बड़ा ज़रूरी है। और ये तो लॉकडाउन का दौर है, वरना ऐसे एडमिन को तो प्रत्यक्ष तौर पे माला पहना के उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पे हमने अब तक भाषा में बड़ा संयम बरता है और कोई भी अमर्यादित, असंवैधानिक, अनपार्लियामेंट्री वर्ड हमने हमारे किसी भी जवाबी मेल में नहीं किया है। और जो कुछ शिक्षक हैं जो छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस में सो कॉल्ड अटेंडेंस के नाम पे छात्रों को डरा रहे हैं। हालांकि जब कुछ शिक्षक प्रत्यक्ष तौर पे क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि एडमिन जो है हमें इंटरनेट अवेलेबल नहीं करवा रहा और हमारा इंटरनेट डाटा इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम क्लासेस ले सकें। जब शिक्षक ही क्लास लेने में सक्षम नहीं है तो तुम्हारी ये अटेंडेंस लेने की जो मांग है, शिक्षकों छात्र उसे संतुष्ट नहीं कर सकते चाह कर भी। हालांकि ये बात उन जो शिक्षक हैं जो एडमिन की अंधभक्ति में पागल हैं उन्हें समझ में नहीं आएगी। ऐसे शिक्षकों का आप अगर वो कॉल पे आपको धमकी देते हैं, इस तरह डराते हैं, तो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग रखें। वीडियो कॉल क्लासेस में करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करें। और इस तरह का अगर कोई मेल करते हैं तो वो दस्तावेज रखें। और जो शिवराज रिजेक्ट फीस का जो
सोशल मीडिया हैंडल हो उन पे वो दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। ऐसे शिक्षकों की शिकायत कलेक्टिव सामूहिक तौर पर मास मेल के द्वारा हायर अथॉरिटीज़ को, उच्च जो मंत्रालय हैं जैसे पीएमओ, राष्ट्रपति, एमएचआरडी, यूजीसी को, ऐसे शिक्षकों के बाकायदा नाम के साथ इनकी शिकायत डाली जाएगी। और एक और जो बड़ा सवाल है फ़ीस के लिए, तो फ़ीस का मसला ऐसा है कि जब तक विश्वविद्यालय हमसे फ़ीस नहीं मांग रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी विश्वविद्यालय छात्र हितों के विरुद्ध जाकर जो हमारी मांगे हैं कि पहले पिछले सेमेस्टर का हिसाब करो उसके बाद ही फीस डिमांड करो, और सिर्फ ट्यूशन फीस के साथ ही नया लिंक जनरेट हो, और जो 10% फीस इम्पोजिशन है उस तथ्य को इस फीस लिंक से हटाया जाए, तब छात्र फीस जमा करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और विश्वविद्यालय इसके लिए चाहे जितने दिन स्वयं प्रिपेयर हो जाए, जितने दिन ये लिंक वो टालना चाहे टाल सकता है। अगर उसके बाद भी विश्वविद्यालय एडमिन छात्रों के साथ जोर ज़बरदस्ती करता है या कोई भी कदम छात्र हितों के खिलाफ उठाता है, तो उसकी शिकायत वो सामूहिक तौर पे एक मास मेलिंग के द्वारा बड़ी संख्या में हायर अथॉरिटीज़ को, वीसी साहब और उनके जो एडमिन के कुछ चंद अधिकारी हैं जो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनकी नाम के साथ उनको मेल आईडी सीसी करते हुए हायर अथॉरिटीज़ को उनकी शिकायत करी जाएगी। इसलिए कोई भी छात्र इनके बहकावे में नहीं आए, और जो ये कुछ शिक्षक धमकियां देते हैं इनसे डरने और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो शिक्षक हैं कुछ, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी भी छात्र के करियर और उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकें, क्योंकि किसी छात्र की ज़िंदगी बेवजह बिगाड़ने से पहले स्वयं की ज़िंदगी और अपने परिवार की सेहत का भी ख्याल किसी भी अधिकारी या शिक्षक को रहता है। इसलिए किसी भी शिक्षक की धमकी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये धमकियां सिर्फ हवाई धमकियां हैं। ज़मीनी स्तर पर किसी छात्र की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए बहुत हिम्मत और साहस चाहिए। तो ऐसे शिक्षकों की जो ये नापाक कोशिश है इसे सिरे से नकार दें, और जो हमारी वाजिब मांगे हैं उनको लेकर डटे रहें। जय हिंद।